व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपकी यूनिट चल रही है 3 जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो चलिए, व्हाट आर दी कमेंट्स, इसको समझते हैं। अच्छा, कमेंट्स क्या है? कमेंट्स एक्चुअल में हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज करते हैं, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज की बात कर लो, है ना। तो कमेंट्स का जो यूज है वो हर लैंग्वेज के अंदर सेम है, बट यूज कैसे करना दैट इज डिफरेंट। अब है क्या ये, क्यों यूज करते हैं सारी लैंग्वेजेस के अंदर, उसको समझेंगे और फिर पाइथन में उसको कैसे यूज करेंगे वो भी हम लोग जानेंगे। अब देखो, अगर इसकी बिल्कुल किताबी भाषा की तरफ ध्यान दें तो कहता है कि कमेंट्स इज ए टेक्स्ट दैट डजंट अफेक्ट द आउटकम ऑफ अ कोड। मतलब जो आपके कोड का जो आउटपुट है ना, उस पर इसका कोई असर नहीं होता है। जो भी आपने कमेंट के अंदर चीजें लिखी है ना, वो आपको आउटपुट के अंदर डिस्प्ले होगी ही नहीं। अब आप कहोगे कि यार, जब इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है तो फिर मैं इसको यूज क्यों कर रहा हूं? इसीलिए तो हम यूज कर रहे हैं, ताकि वो हमारे आउटपुट पर कोई असर ना डाले। बट फिर यूज कर किस लिए रहे हैं? बिल्कुल, कहता है कि इट इज जस्ट अ पीस ऑफ टेक्स्ट to let someone know what you have done in a program or what is being done in a block of code। एक तरीके से आप वहां पर कमेंट डाल करके चीजें लिख रहे हो कि भाई, वो जो प्रोग्राम जिसके अंदर आप कमेंट्स लिख रहे हो वो किस चीज से रिलेटेड है, क्यों बना रहे हो सकता है उसमें आपने कोई प्राइस नाम का वेरिएबल लिया हो और आप खुद थोड़े टाइम बाद भूल जाओ, जो कि हो सकता है बिल्कुल। तो आप कमेंट डाल करके लिख सकते हो कि भाई, ये प्राइस है, बनाना का है या मैंगो का है ना। तो आपको खुद को भी याद रहे और हो सकता है कि आप किसी सामने वाले को वो प्रोग्राम है जो एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो तब हम अपने कमेंट्स का है जो यूज करेंगे। कई बार हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। हमने प्रोग्राम लिखा और हम उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कि भाई फलाना फलाना बंदे ने ये प्रोग्राम है जो बनाया है और इसका ये पर्पस है। अगर हम यूं ही इसको लिखेंगे तो हमें एरर आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि वो जो हमने लिखने वाली चीज है ना, उसको कमेंट के अंदर लिख देते हैं, क्योंकि उसका कोई असर होने ही नहीं वाला है हमारे आउटपुट के अंदर। वो 0% है जो असर डालेगा, मतलब आउटपुट के अंदर एक तरीके से वो इग्नोर होगा कंटेंट जब भी आउटपुट आपका प्रिंट होगा। तो जब हमें ये चीज पता है कि भाई कमेंट के अंदर लिखी हुई चीज इग्नोर होती है कंपाइलर के थ्रू, तो हम उसमें फिर ऐसी चीजें लिखते हैं। या तो हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम का कि इस बंदे ने इस प्रोग्राम को इस पर्पस के लिए ऐसे बनाया है, और या फिर हम खुद को समझाने के लिए आगे फ्यूचर में या किसी और को समझाने के लिए हम उस कोड को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। या तो लाइन बाय लाइन कर रहे होते हैं या फिर पूरे प्रोग्राम को एक साथ। मतलब खत्म होती बात ये है कि भाई कमेंट में जो भी आप लिखोगे ना, दैट विल नॉट एग्जीक्यूट बाय द इंटरप्रेटर और कंपाइलर। यही मतलब है आपके कमेंट का। तो अगर हम दोबारा इसको देखें तो कमेंट इज अ टेक्स्ट दैट डजंट अफेक्ट द आउटपुट। आउटपुट पर कोई असर नहीं होता है। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ टेक्स्ट टू लेट समवन नो व्हाट यू हैव डन इन अ प्रोग्राम। आपने क्या किया है प्रोग्राम के अंदर, किसी और को बताना है या खुद को भी बताना है। किसी और को बताने के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि भाई आपका प्रैक्टिकल चल रहा है ना, 10, 5, 15 बच्चे हैं। तो अब आप हर एक जना तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना कि आपने वो प्राइस या ए या बी जो वेरिएबल लिए वो क्यों लिए, या फिर ये प्रोग्राम आप बना रहे हो तो उसका क्या पर्पस है, किसने बनाया है ना। आपकी मैम ने आपकी क्लास में 2 प्रोग्राम दिए, अब 50 बच्चे तो सारे वही 2 प्रोग्राम लिखेंगे। तो आप उसमें डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू बता सकते हो कि ये वाला प्रोग्राम इसी स्टूडेंट ने है जो बनाया। तो अब आप कैसे करोगे ये सारी चीजें? मैम को एक्सप्लेन भी करना है, तो आप कमेंट्स के अंदर चीजें हैं जो लिख करके आओगे। आप पेपर के अंदर अपने प्रोग्राम को लिख रहे हो, तो जो चेक कर रहा है एग्जामिनर, उसको थोड़ी ना पता है कि आपने प्राइस किस लिए लिया है। बेशक उसको पता होगा, आप सब स्कोर समझ जाएगा, बट उसको कम टाइम लगे उस चीज को समझने के लिए आप उसको कमेंट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यही एक मकसद है आपके प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स को यूज करने का, राइट। तो अगर हम आगे चले तो कहता है कि दैट इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ओनली इट्स गुड इफ वी आर गिविंग अ प्रोग्राम, इट विल नॉट रन। एग्जीक्यूशन तो होगा ही नहीं। अगर आप कमेंट आउट कर रहे हैं आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ चीजें, तो ये अच्छा है क्योंकि आप उसमें एक्सप्लेनेशन भी है जो डाल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप अपने प्रोग्राम को पेपर के अंदर लिख रहे होते हैं तो आप उसको एक्सप्लेन भी करके आ सकते हैं ऐसे कमेंट्स के थ्रू। अच्छा
अच्छा लगता है या पता चलता है कि अच्छा आपने ये क्यों यूज किया है वेरिएबल, क्या पर्पस है इसका, तो आप ना वहां पर मौजूद तो होंगे नहीं जब आपकी कॉपी चेक हो रही होगी, तो कमेंट से जो हेल्प कर रहे होंगे चेक करने वाले को ये समझने में कि आपने प्रोग्राम के अंदर क्या किया है। कमेंट्स आर यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट, ऐड अ रिमार्क और नोट इन द सोर्स कोड। एक तरीके से रिमार्क ऐड कर रहे हैं आप, ठीक है। बस खुद को याद दिलाना, दूसरों को याद दिलाना, समझाना, आप जो भी इसको समझ सकते हैं। कहते हैं कि कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर इंटरप्रेटर, ये हम समझ चुके हैं। दे आर एडेड विद द पर्पस ऑफ मेकिंग द सोर्स कोड इजियर फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड। किसी और को आपको समझाना है ना अपने प्रोग्राम को, तो आप सरल भाषा के अंदर, सरल अपने आप मतलब कमेंट के अंदर जो भी लिख रहे होंगे वो एक तरीके से एक्सप्लेन ही कर रहे होंगे ना आप अपने प्रोग्राम को, तो वो आसान हो जाएगा किसी और के लिए उस प्रोग्राम को समझना। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप मान लो किसी बहुत बड़े सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो, आपने उस सॉफ्टवेयर पर मेहनत करके उसका पूरा कोड है जो लिखा है, अब हो सकता है कि आप वो कंपनी छोड़ करके जा रहे हो, या फिर अब आप उस सॉफ्टवेयर पर काम ना कर रहे हो, वो काम आप किसी और को दे रहे हो, तो अब उसके लिए उसको समझना इज डिफिकल्ट। बट अगर आपने उसमें कमेंट लिखे होंगे तो आपकी शायद जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि वो कमेंट से समझ जाएगा कि अच्छा ये चीजें, ये वेरिएबल, ये फंक्शन क्या काम है जो कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि दे आर यूज प्राइमरली टू डॉक्यूमेंट द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द सोर्स कोड। इन पाइथन अ सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट्स विद हैश, everything following the hash till the end of that line is treated as the comment, and the interpreter simply ignores it while executing the statement। तो आप अगर पाइथन की बात करेंगे तो समझ तो गए कि भाई दिस इज कॉल्ड द कमेंट्स, बट हाउ टू यूज इट। तो आप अगर एक लाइन देखो, पहले तो दो तरीके से आप अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। अगर आप सिंगल लाइन की बात करोगे और पाइथन की बात करोगे तो ये कहता है कि हैश के बाद आप जो भी लिख रहे हो ना, अंटिल आप एंटर प्रेस करके नई लाइन में नहीं चले जाते, तो वो चीज विल बी कमेंट, वो कमेंट कंसीडर होगी इंटरप्रेटर के थ्रू, ठीक है। तो दो तरीके से हैं आपके पास, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। अगर हम इसी पिक्चर के अंदर देखें तो दिस इज योर सिंगल लाइन कमेंट, और जब आप मल्टी लाइन कमेंट की बात करते हो तो आपने मतलब एक से ज्यादा लाइनों में आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, कोई लंबा सा आप एक्सप्लेनेशन है जो दे रहे हो कि भाई ये फंक्शन या ये प्रोग्राम का क्या पर्पस, या जो भी आप ऐसा 4-5 लाइन के अंदर है, तो बार बार हैश की बजाय व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट सिंपली योर टेक्स्ट इनटू द ट्रिपल कोट्स। तो ये मल्टी लाइन कमेंट होता है आपके पास किसमें, पाइथन के अंदर, ठीक है। अब इसको एक बार समझ लेते हैं। यहां पर जैसे कि मान लीजिए मैं यही प्रोग्राम है जो कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें मुझे बताना है कि भाई ये जो P1 है वो क्या है, तो मैं कह रही हूं दिस इज अ प्राइस, ठीक है। तो ये मेरा एक सिंगल लाइन कमेंट है जो हो गया। बट अगर मान लीजिए मेरे को मैं यहां पर एक से ज्यादा लाइनें लिखना चाह रही हूं, तो मैं पहले तो क्या करूंगी, 3 बार कोट्स, चाहे सिंगल कोट हो चाहे डबल कोट्स हो, तो मैंने जो भी लिखा, ठीक है, जो भी मैं इसके अंदर लिख रही हूं, अब मैं जैसे इसको खत्म कर दूंगी तो मैं इसमें 3 कोट्स डाल दूंगी, तो इट मींस यहां से लेके यहां तक एवरीथिंग विल बी कंसीडर एज अ मल्टी लाइन कॉमेंट, मतलब दिस इज योर कॉमेंट। तो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये चलेगा लेकिन ये इसको इग्नोर करेगा। जैसे ये आपने हैश के बाद एक लाइन के अंदर कमेंट दिया है, देन आपने मल्टीपल लाइंस के अंदर कमेंट दिया है, तो दैट विल बी इग्नोर बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। आप यहां पर हैश के बाद मैंने अगर इसको यहां भी लिखा तो दैट विल ऑल्सो आपका क्या होगा, इग्नोर होगा। तो ये एक नोट हो गया, साइड नोट। तो अब जो भी कोई भी आएगा वो चेक करेगा तो उसको पता है कि व्हाट इज P1 एंड व्हाट इज P2, है ना। और यहां पर आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, और हो सकता है आप ये डॉक्यूमेंटेशन ऊपर करना चाह रहे हो, जहां पर भी आप ट्रिपल कोट्स के अंदर जो भी कंटेंट लिखोगे दैट विल बी कंसीडर एज अ कमेंट, एंड दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। एंड जब आपको एक ही लाइन देनी है, ज्यादातर आप यही देखते हो हैश के थ्रू, तो हैश के बाद में जो भी आप लिखते हो दैट विल बी कंसीडर एज अ कमेंट, बट वो आपका सिंगल लाइन कमेंट है जो हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द कमेंट, कि आपने जाना कमेंट्स क्या है, क्या पर्पस है इसका, कितने टाइप के होते हैं, और आप इसको कैसे यूज कर सकते हो पाइथन के अंदर। तो अब अगली क्लास जिसके अंदर हम लोग ऑपरेटर्स का रोल है पाइथन के अंदर उसको देखने वाले हैं। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपकी यूनिट नंबर 3। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।
Bye bye all. Do subscribe the channel and also share with your friends. Bye.